જય સિયારામ, જય સિયારામ. સત્સંગ પરિવારના બધા સદસ્યોને, વડીલોને, ભાઈઓને, બહેનોને, માતાઓને, બાળકોને મારા પ્રેમપૂર્વક જય સિયારામ. આજ 30મી સપ્ટેમ્બર અને બુધવાર. સપ્ટેમ્બર 30નો મહિનો હોય એટલે આવતીકાલે 1 ઓક્ટોબર થઈ જશે. આવતીકાલે 1 ઓક્ટોબર થઈ જશે અને આવતીકાલે પુરુષોત્તમ માસની પૂર્ણિમા છે. આવતીકાલે પૂર્ણિમા, એના નિયમ પ્રમાણે અહીંયા આપણા આશ્રમમાં 111 લાડુનો ભોગ અને ભંડારો, 111 હનુમાન ચાલીસાના પાઠ. આ કોરોનાનો 7મો મહિનો ચાલે પણ એકેય પૂનમ ચૂક્યા નથી. પૂનમ નિયમથી કરીએ છીએ અને હવે તો થોડી સંખ્યા આવે છે દર્શનાર્થીઓ, માસ્ક પહેરીને, બધા ડિસ્ટન્સ જાળવીને. પણ વચ્ચે તો અમે અમુક જગ્યાએ પહોંચાડી દેતા હતા પ્રસાદ અને ક્રમ ચાલુ રાખ્યો હતો. આવતીકાલે પૂનમમાં બસ આ રીતે જ પૂનમ થશે. આપને સૌને આમંત્રણ છે, આવો સત્સંગમાં પ્રવેશ કરીએ. રાજીવ નયન ધરે ધનુષાયક, ભગત વિપતિ ભંજન સુખદાયક. જનક સુતા જગ જનની જાનકી, અતિશય પ્રિય કરુણા નિધાનકી. તાકે જુગપદ કમલ મનાવઉં, જાસુ કૃપા નિર્મલ મતિ પાવઉં. શ્રી ગુરુ ચરણ સરોજ રજ, નિજ મન મુકુર સુધારી. બરનઉ રઘુબર બિમલ યશ, જોદાયક ફલચારી. બુદ્ધિહીન તनु જાનિકે, સુમિરો પવન કુમાર. બલ બુદ્ધિ વિદ્યા દેવ વહી, હરમ કલેશ વિકાર. ગરુડ મહાજ્ઞાની, ગુણ રાશિ. હરિસેવક અતિ નિકટ નિવાસી. अपने सुंदरकांड पर कुछ बातें करते हैं. आइए अशोक वाटिका में, जहां हनुमान जी महाराज छोटा रूप धारण करके एक वृक्ष की घटा में बैठा है. तरु पल्लव महू रहा लुकाई, और सोच रहे हैं कि करई विचार करो का भाई, क्या करना चाहिए. बस ते ही अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा. उसी समय रावण वहां आता है. रावण के साथ में बहुत स्त्रियां हैं, बहुत रानियां हैं, उनके साथ आई हैं. देखो, रावण ये बताना चाहता है सीता जी को कि इतनी मेरी रानियां हैं, मैं सबकी रक्षा कर सकता हूं. और राम केवल आप ही थी
लेकिन आपकी रक्षा नहीं कर सका। देखो ये कितने सज धज के आई हैं, बन ठन के आई हैं, कितना जेवरात, कितना ये सब दिखावा करना चाहता था और सीता जी को ये बताना चाहता था कि देखो ये सब मेरी रक्षा में कितनी निर्भय है। रावण राजा है और राजा के नर उर बसही, 4 वस्तु बसती है क्या? श्याम, दाम, दंड और भेद। राजा के भीतर ये, इसलिए रावण कहने लगा कि बहुविधि खल सित ही समुझावा। अनेक प्रकार से जानकी जी को समझाया, साम दाम भय भेद दिखावा, साम दान भय भेद दिखावा। कह रावण सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सबु रानी। तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोकु ममूरा। वो कहना चाहता है, जानकी जी को बताना चाहता है कि हे सुमुखी, हे शयानी, देखो कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करता है। मेरा प्राण है क्या कि ये मंदोदरी आदि सब रानियां है ना, उनको मैं तुम्हारी अनुचरी बना लूंगा। मतलब ये तुम्हारे लिए सौतन का भाव नहीं रखेगी। शौक्य का, सौतन का भाव नहीं रखेगी। क्यों? वो तुम्हारी अनुचरी हो जाएगी, वो सब तुम्हारी दासियां हो जाएगी। ये जितनी रानियां हैं, मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरी करऊं पन मोरा। हे सीता, मैं सबको तेरी दासियां बना दूंगा। और एक बार बिलोकु ममूरा, अब एक बार मेरे सामने देख लो। एक बार दृष्टि करने का यह मोल है, एक बार दृष्टि करने का ये मूल्य है। देखो शांति की क्या कीमत है। वो देखो, अब रावण ने कहा, जानकी जी अगर जवाब न दें, उत्तर न दें, उत्तर न देना वो मुख सम्मति माना जाता है। क्योंकि रावण ने अयोग्य बात किया। कोई अयोग्य बात करे और उनको जवाब न देना, उत्तर न देना, उनका अर्थ हुआ मुख सम्मति, मौन सम्मति। इसलिए जवाब तो देना पड़ता है। तो तृणधारी ओट कहती वैदेही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। जानकी जी ने एक तरणा, एक तिनका अपने हाथ में लिया और उनका पर्दा बनाया। तृणधारी ओट। हमारे एक महात्मा जी कहते हैं कि तृणधारी, तिनके को धारण करने वाली कौन है? बोले पृथ्वी माता। वो इनकी माता ही है। इसलिए पृथ्वी माता के सामने देख करके तृण धरने वाली पृथ्वी माता है। लेकिन तृण माने तिनका, ये शब्द रामायण जी में कई बार आया है। तृणधारी ओट, तिनके का सहारा लिया, तिनके का पर्दा बनाया, तिनके की ओट से बोली। तिनका बताया रावण। इसका मतलब ये हुआ कि रावण को कहना चाहते हैं कि रावण तू तिनके के बराबर है।
मेरे परम स्नेही तो अवधपति भगवान राम है, सुमेरी अवधपति परम स्नेही। सुनु दस मुख खगोत प्रकाशा, सुनु दस मुख खगोत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करई विकासा। खगोत, खगोत माना जुगनू, આપણે ગુજરાતીમાં ના કે आगियो, जो बारिश के टाइम में बहुत उड़ता है, जैसे આગના તણખલા ઉડતા હોય એવું લાગે, जुगनू। और नलिनी, नलिनी का अर्थ हुआ, नलिनी माने कमल नहीं, कमल मूल पत्र पुष्प सहित कमल वृक्ष, उसको कहते नलिनी। और नलिनी का विकास कभी जुगनू के प्रकाश से नहीं होता है, वो तो जब सूरज निकलता है और सूरज का प्रकाश होता है तब ही नलिनी खिलती है, तब तक नहीं खिलती। ए मूर्ख, तू जुगनू है। सुनो दस मुख, दस मुख कहने में यहाँ एक भाव ये है, दस मुख मतलब हे रावण, तेरे 10 सिर है लेकिन एक में भी अकल नहीं है। तेरे 10 सिर है एक में भी, और 10 मुख, इसका एक भाव एक महात्मा ने ये बताया कि 10 मुख, इसका भाव ये कि भाई है ना तो केटलाय मोटा है, उनके कितने मुख है, कितने मुख से बोलता है, अब ये बोला, अब ये बोला। तो रावण तू कौन मुख से बोल रहा है? सुन 10 मुख खगोत प्रकाशा, हे 10 मुख, हे मूर्ख, जुगनू के प्रकाश से कभी नलिनी खिलती नहीं, विकास नहीं करती। असमन समझू कहती जान की, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। हे रावण, तू तेरे मन में ऐसा समझ ले, असमन समझू कहती जानकी। जानकी जी कहती है कि तू तेरे मन में ऐसा समझ ले, और ये बात सही है कि तुझे भगवान राम जी के बाण की खबर नहीं है, पता नहीं। सठ सुने हरि आने सी मोही, मुझे तू सूने में उठा के ले आया, मुझे अकेली मान के उठा के ले आया। अगर प्रकार करता, राम जी से युद्ध करके ले आता तो हम मानते। हे रावण, तू सठ सुने हरि आने सी मोहे, है सठ, तू मोहे एकांत में से उठा के लाया है, अधम नीलज लाज नहीं तो ही। जानकी जी कहती है ये अधम निर्लज, लोकवाणी में एक प्रयोग है, अपने कहते हैं ना, अधम अधम है जाने दो, निर्लज है, निर्लज है, लाज नहीं तो ही। आप ही सुनी खगोत सम, राम ही भानु समान। अपने को जुगनू के समान और राम जी को सूर्य समान सुन करके, परुख भशन सुनी काढ़ी असी बोला अति खिसियान। परुख लग जाने वाले ऐसे वचन बोल करके, ये सुन करके
अपनी तलवार म्यान से निकाल के बोला अति खिसियान। रावण क्रुद्ध हो करके बोलता है। अब देखो हनुमान जी ये सब देख रहे हैं, हनुमान जी ये सब देख रहे हैं, अपनी पूरी तैयारी है कि पर देख तो सही क्या है। अब रावण सीता जी को कहने लगा, सीता ते मम कृत अपमाना, कटि हूं तव सिर कठिन कृपाना। सीता तूने मेरा अपमान किया, मेरी ये तलवार से मैं तेरा मस्तक काट दूंगा। काटता नहीं वैसे देखो साम दाम दंड भेद, काटता नहीं। नाइत सपदी मानु मम बानी, डराता है। सपदी माने तुरंत, नाइत सपदी मानु मम बान, या जल्दी मेरी बात मान ले। सुमुख हो तनत जीवन हानि, ए सुमुखी वरना तेरे जीवन की हानि हो जाएगी। सोच ले, मरना है या मेरी बात मानना है। डराता है। जानकी जी कहती हैं, श्याम सरोज दाम सब सुंदर, प्रभु भुज करि सकर समदस कंदर। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, भगवान राम जी के हस्तकमल हाथों का वो महिमा गाती है। कहती प्रभु के हाथ हाथीनी की सूंड के समान है। ए दस्कंदर सोभुज कंठ की तव असी घोरा, या तो मेरे गले में वो राम जी का वो भुज, वो हाथ, या तेरी तलवार। तव असी घोरा, या तेरी तलवार आई। मतलब हे सुनु सठ अस प्रवान मर मन मोरा, मेरा ये सत्य प्रतिज्ञा है, प्रमाण है। सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा, ये मेरा पण है, प्राण, प्रतिज्ञा। और जानकी जी रावण की तलवार को कहती है कि हे चंद्रहास हरु मम परितापम, भगवान राम जी का विरह रूपी अग्नि है, और जब अग्नि की ज्वाला लगी हो तो जैसे नदी की धारा शीतल निहित बससी बर धारा, नदी की धारा उसे बुझा देती है, तलवार की भी धार होती है। तो हे चंद्रहास तेरी धारा, कहा सीता हरु मम दुख बारा, ये तेरी धारा से राम के विरह की अग्नि को बुझा दे और मेरा दुख मिटा दे। सुनत बचन पुनि मार न धावा, तलवार उठा के जानकी जी के सामने वो मारने के लिए दौड़ता है, तो मय तनया कही नीति बुझावा, मंदोदरी उसी समय रावण को रोक लेती है। रावण को कहती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। रावण मंदोदरी की बात मान लेता है और सभी राक्षसियों को बुला करके कहता है, कैसी सकल निशी चरी न बुलाई, सब राक्षसियों को बुला करके कहता है कि सीता को इसी प्रकार से त्रास दो, इस प्रकार से दुख दो। मास दिवस कहूं कहा न माना, एक महीने में अगर मेरी बात वो नहीं मानी तो मैं मारी भी काढ़ी कृपाना, तो मेरी तलवार निकाल के मैं उसको मार दूंगा। ऐसा कह करके
भय भवन गय 10 कंदर, यहाँ पिशाचिनी वृंद। ऐसा कह करके रावण अपने महल की ओर जाता है। अब रावण तो महल की ओर गया, यहाँ वो कैसी सकल निशिचरण ही बुलाई, सब राक्षसियों को बुला करके रावण ने कहा है, इसलिए सब राक्षसिया सीत ही त्रास देखा वहीं, दर ही रूप बहु मंद। अनेक प्रकार के रूप लेकर के वो जानकी जी को डराने लगी। ऐसे ऐसे बिहावने रूप बनाती थी। इनमें एक राक्षसी थी, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। वो कहते हैं कि विभीषण की पुत्री थी। त्रिजटा विभीषण की पुत्री थी। और त्रिजटा इसलिए उसका नाम था कि 3 गुण उनमें था। क्या क्या? राम चरण रति, भगवान राम जी के चरण में रति प्रीत थी, निपुण और व्यवहार में निपुण थी, विवेका, विवेक था, विवेक था। देखो भाई, विवेक ये जीवन में बहुत जरूरी है। विवेक। गंगा सती ने विपान भाई को कहा ना, वचन विवेकी जेरे नर नारी पानबाई, ब्रह्मा देख लागे तेने ए पाय। वचन, वचन में विवेक, कैसे बोलना। प्रिय बोलबो सजनता दातारी सुरपंथ, एता अभ्यास न आवडे, ये तो मरे कृपा हो ये भगवान। जब भगवान की कृपा होती है तो हमारी वाणी में विनम्रता आती है। गाते हैं ना, वाणी हमारी फिर गई, वाणी वाणी अलग हो जाती है। ऐसा वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि पुष्प जर रहे हैं, फूल जर रहे हैं, पुष्प जर रहे हैं। तो रामचरण रति, व्यवहार में निपुणता और विवेक, ये 3 गुण था, इसलिए उसका नाम था त्रिजटा। सब हो बोली सुनाए सी सपना, शीत ही से ही करहूं हित अपना। सबको बुला करके, मतलब कि वो राक्षसियों को बुला करके कहती है, मेरे सपने की बात सुनो, मुझे सवेरे सवेरे सपना आया। देखो, ये बनावट नहीं करती है, सही बात कहती है। जो भगवान के परम भक्त है, उनके जीवन में भगवान क्या होना है उसके लिए भी स्वप्न दे देते। वो कहने लगी, मुझे क्या स्वप्न आया, सुनो सुनो सुनो। सब राक्षसियों को कहती है, आओ भाई देखो, सपने बानर लंका जारी। एक वानर आया और मुझे ऐसा सपना आया कि सपने में वानर ने लंका जलाई। हनुमान जी सुन रहे हैं, बोले ठीक है, हाँ ये आइडिया मिल रहा है। सपने बानर लंका जराई, जातु धान सेना सब मारी। लंका जारी और जातुधान की असुरों की सेना उनको मार दिया। और खरारूढ़ नगन 10 सीसा, रावण खर आरूढ़ गधे पर बैठा था
नग्न था और मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, उसका दसे मस्तक मुंडन किया हुआ था और रावण की 20 भुजाएं कटी हुई थी। ये विधि सो दक्षिण दिशि जाई। मैंने ऐसा देखा कि वो रावण गधे पर बैठ करके अपनी 20 भुजा काटी है और उनके सर मुंडन किए हुए और वो दक्षिण की ओर जा रहा है। ये देखो दक्षिण दिशा, दक्षिणे यमाय नमः। दक्षिण दिशा में यमलोक है, ऐसा कहा जाता है। अब लंका मनहु विभीषण पाई। लंका भगवान राम ने विभीषण को दे दिया। नगर फिरी रघुबीर दुहाई। पूरे नगर में राम जी की दुहाई फिरने लगी। तब भगवान राम जी ने सीता जी को बुलाई और सीता जी को लोगों को भेज करके फटा करके बंदरों को और सीता जी को बुलाया। अब देखो ये हालत हो गई तो हमारा क्या होगा। और यह सपना में कहूं पुकारी, मैं पुकार करके कहती हूँ, हो यही सत्य गए दिन 4 दिन के बाद में ये स्वप्न अवश्य सत्य हो जाएगा। त्रिजटा के वचन को सुन करके, स्वप्न सुन करके सब डरने लगी। असुर में ज्ञान तो होता नहीं है, डरने लगी और जानकी जी के चरणों में, जनक सुता के चरणन ही परी, सीता जी के चरणों में पड़ी और हम जाते जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता। कोई उधर गई, वैसे चौकी पहरा तो करना है इसलिए ज्यादा दूर नहीं, लेकिन इधर उधर चली गई। अब जानकी जी अकेली रह गई। सीता जी, अब देखो ये सब बातें हनुमान जी सुन रहे हैं, देख रहे हैं क्या होता है। सब गए, जानकी जी अकेली रही और त्रिजटा रही। अकेली जानकी जी सोचने लगी कि एक दिवस, एक मास अगर ऐसे ही बीत गया तो 1 महीने के बाद में वो रावण आएगा और मुझे मार डालेगा। तो त्रिजटा को माँ जानकी जी कहती हैं कि हे त्रिजटा, मेरी विपत्ति में संगिनी तू ही है। एक काम करो, क्या मुझे कोई ऐसा उपाय बता कि मैं तुरंत मेरे देह का त्याग कर दूं। अब मैं जीना नहीं चाहता। ऐसा करो, आनी काठ रसु चिता बनाई। थोड़े लकड़े ले आओ, सूखी लकड़ी ले आओ और चिता बनाओ। माँ तू अनल पुनि ले ही हे त्रिजटा, तू मेरी माँ है, फिर ये चिता को आग लगा दे। सत्य करही मम प्रीति सयानी। हे सयानी, मैं जो कहती हूं वो कर। हनुमान जी महाराज सुन रहे हैं। अब त्रिजटा सोच रही है कि माँ जानकी जी दुख में दुखी होकर के ये बोल रही हैं। लेकिन त्रिजटा वैद्य है। किसी को सर में दर्द है और कहे कि ये सर दर्द मिटता नहीं, अगर कोई मेरा सर काट दे तो अच्छा इससे। तो वैद्य इसका सर काटता नहीं, वैद्य समझता है कि इसको पीड़ा ऐसी होती है इसलिए ऐसा बोलता है। तो कहा, जानकी
निसिन अनल मील सुनु सुकुमारी। रात्रि में लंका में अग्नि मिलता नहीं है। हनुमान जी ने दो बातें सुनी, एक तो काष्ठों की बहुत कमी है और लंका में रात्रि में अग्नि नहीं मिलता है, कल मैं व्यवस्था कर दूंगा। हनुमान जी ने सोचा। अब त्रिजटा उसने सोचा जब तक मैं माँ जानकी जी के पास रहूंगी तब तक वो दुख व्यक्त करेगी, इसलिए अब मैं भी चली जाऊं तो हनुमान जी प्रकट होंगे। अब त्रिजटा ऐसा करके अस कैसो निज भवन सिधारी, त्रिजटा अपने भवन की ओर जाती हैं। अब जानकी जी अशोक वृक्ष के पास अग्नि मांगते हैं और हनुमान जी महाराज मुद्रिका डालते हैं। लेकिन ये कथा आप कल सुनाएंगे, आज समय हो गया। सर्वे बंधु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।